हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये देखिए, आपने बोला था कि जो वो ऑरेंज वाला जैकेट मैंने बनाया था उसका पैटर्न आपके साथ शेयर करूं, तो ये रहा उसका पैटर्न। और इसको बनाना आप बना के ट्राई कर लीजिएगा छोटे से पीस में, फिर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कीजिएगा। तो ये पैटर्न बनाने के लिए देखिए, जैसा कि ये होता सीधी तरफ से ही स्टार्ट है, क्योंकि ये वाली चीज राइट साइड में आनी चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट हो गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये जो ऐसे चेन चेन सी दिख रही है, ये राइट साइड होता है, और ये तो भी आपको पता ही है, बहुत दिन हो गए। और ये वाला जो होता है रॉन्ग साइड होता है, तो आप राइट साइड से शुरू करिएगा। और ये मैंने 6 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, स्टिचेज मतलब चेन्स लिए हैं। 6 के मल्टीपल चेन्स और 5 चेन्स एक्स्ट्रा। तो ये 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चेन इधर 5 चेन इधर जो है ये बटन पट्टी की है। और ये पैटर्न को भी सीधा रखने के लिए मैंने रखा है, और जैकेट में 5 5 दोनों तरफ बटन बैंड के लिए हमने लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 रो की 2 रोज का ये पैटर्न है, और ये राइट साइड में है। तो राइट साइड में कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो सपोज कर लीजिए। ये मैंने एक रो बेस बनाने के चक्कर में ये मेरा रॉन्ग साइड हो गया। तो आप जब स्टार्ट करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये राइट साइड से ही पैटर्न स्टार्ट हो। कोई भी पैटर्न राइट साइड से ही स्टार्ट होगा, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 1 और 2 चेन लेंगे, और सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। और ये जो 2 चेन ली थी, ये हमने स्मूथ रखने के लिए बस लिया है। ये 2 चेन डबल क्रोशिया में काउंट नहीं होगा, इसीलिए सेम चेन स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई। फिर नेक्स्ट में दूसरी 2 3 4 और ये 5। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 5 इस तरफ 5 उस तरफ डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, 5 डीसी हमारी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गई। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये 5 6 हमने बोला था ना कि 6 के मल्टीपल प्लस 5 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। तो जो पैटर्न है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये विथ चेन, ये हमारे 6 चेन में। तो एक चेन हमने ले ली, और अब आपको ये जो यहाँ पे देखिए एक ये वाला 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 आपको दिख रहे हैं। तो इसमें जो सेंटर में आपके 3 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, सेंटर वाली जो डबल क्रोशिया को है, यहाँ पे हम ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो धागे को हुक पे 2 बार लपेटेंगे, और सेंटर वाली डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे ये, ठीक है। यहां से हमने उठाया, और ये डबल क्रोशिया हमारी हुक पे सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे लेंगे, और ये 3 बार में हम इसको करेंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो लंबी सी हो गई फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। अब हम ये पहली वाली स्टिच छोड़ देंगे, एक स्टिच इधर से छोड़ेंगे, एक स्टिच इधर से छोड़ेंगे। ये बीच वाली में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये वाली हमने छोड़ी, और इस पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक, बीच में 3 डबल क्रोशिया बनानी, 1 2 और एक ये 3, ठीक है। और एक देखिए इधर छूट गया, और एक हमने ये छोड़ दिया। अब फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 बार हमने धागा लपेटा, और ये जो बीच वाली थी उसी में, जिसमें हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, उसी को ऐसे फ्रंट से हुक पे लेंगे। ये हमारे हुक पे आ गया, और इसे 3 बार में हम कंप्लीट करेंगे। पहले 1 2 का 1 2 2 का 1 3। तो ये देखिए ये 1 हो गया, बीच में हमने 3 बनाए, 2 3 4 5, टोटल 5, 2 ट्रिपल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 5 का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद चेन बनाएंगे, एक चेन लिया, और फिर इस तरह से 2 बार हुक पे धागा लपेटेंगे। और ये जो देखो सेंटर की हमारी ये आपको दिख रहा होगा, 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं। तो ये जो सेंटर वाली डबल क्रोशिया है, बीच वाली डबल क्रोशिया है, इसको ऐसे फ्रंट पे अपने हुक पे लेंगे, फ्रंट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 का 1
2 का 1, 2 का 1, 3 बार में हमने इसे कंप्लीट किया। तो अब इस वाले को हम छोड़ देंगे। ये 5 में से हमें एक इधर छोड़ देनी है, एक इधर छोड़ देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वाली जो बीच में है उस पर डबल क्रोशिया बनाना है, 1, नेक्स्ट में 2, उसके नेक्स्ट में 3, एक ये वाली फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 4 हो गई। फिर 2 बार धागा लेंगे और जो बीच वाली थी जिसपे हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसी पे हुक लेंगे, उसी ऐसे हुक पे लेंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, ठीक है। ये देखिए इधर एक छोड़ा और इधर एक छोड़ा। अब वापस से हमारे पास कितनी हो गई, 5 ही हो गई। 1 2 3 4 5। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही बनाए हैं और इधर हमारा बॉर्डर है तो इससे इधर हमें बॉर्डर बना लेना है। और बीच में एक एक चेन हमें, जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो एक चेन और फिर ये 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये लास्ट वाले में 5। ये डबल क्रोशिया वाला राउंड जब शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में हम 2 चेन लेंगे और सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी राइट साइड हो गई और अब इसको पलटेंगे तो जो सेकंड वाला होगा वो हमारा सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा। तो जब सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा तो उसमें हमें एक चेन लेना है और पलट लेना है। और ये जो एक चेन है ये एज ए सिंगल क्रोशिया नहीं यूज होगी, सिर्फ ये स्मूथनेस के लिए है। और सेम उसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हर डीसी के ऊपर 2 3 4 और एक ये 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली, सबके ऊपर एक एक, फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो 5 है इनके ऊपर भी 5 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया का राउंड है, एक डबल क्रोशिया का। देखिए एक बीच में एक चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और इसी तरह इन 5 के ऊपर 5, फिर एक चेन, फिर 5 के ऊपर 5, इस तरह से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा खत्म हो गया। अब हमें रॉन्ग साइड में थे, ये इस तरह से दिखता है। अब हम जब फिर से टर्न होंगे तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि डबल क्रोशिया वाले राउंड में जब टर्न होंगे तो 2 चेन्स बनाएंगे। तो एक और एक ये 2 चेन बना लेंगे और सेम उसी वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर इन 5 पे देखिए नेक्स्ट पे 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारा पैटर्न है तो ये 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन जो है हर पैटर्न के बाद उल्टी तरफ भी बनेगी और सीधी तरफ भी बनेगी। फिर एक बार और आप पैटर्न देख लीजिए, है वही चीज, बस मैं दोबारा 2 सलाइयों का 2 रो का रिपीट है। ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये 2 बार हमने धागा लपेटा और ये जो बीच की सेंटर की 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं आपको, 1 2 और 3, तो इस सेंटर वाली को फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए हुक आप डालने का मेथड देखिए, आगे से हम डालेंगे और ये हमारे हुक पे ये डबल क्रोशिया है। अब इसको हम 3 बार में कंप्लीट करेंगे तो ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 बार हो गई। फिर उसके बाद ये वाली स्टिच हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और जो सेंटर की 3 है उन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3, एक ये ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, तो ये 4 हो गई। और फिर एक बार धागा लेंगे और ये लास्ट वाली हम छोड़ देंगे और जो बीच वाली डबल क्रोशिया थी जिसपे हमने पहले ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई है, सेम उसी वाली डबल क्रोशिया को हुक पे आगे लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे, 1 2 और एक ये 3, तो हमारा वापस से ये 5 हो गई। 1 और एक ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद एक चेन ले लेंगे और इसी तरह से इस पे बनाएंगे और इसी तरह से इस पे। तो इसी तरह से जैसे आपने 2 पैटर्न बताए हैं आप रिपीट करते जाइए और आपका जो भी चीज आप बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सिंपल है, एलिगेंट है और मतलब इजी भी है। थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
तो आई होप आपको पसंद आया होगा। बना के जरूर छोटे से पीस पे ही बना के ट्राई कीजिए, फिर किसी बड़े में ट्राई कीजिएगा। कोई भी पैटर्न पहले बना के देख लीजिए कि आपका हुक साइज, आपका ऊन और वो कितना आता है, फिर उसके बाद आप बनाना। ये मेरा वर्धमान का, ये देखिए जिस पे मैं जैकेट मैंने बनाया था वही वाला है। ये देखिए 3 प्लाई वाला है और इस पे मैंने हुक साइज लिया है 3 mm। हुक जैकेट भी मैंने इसी नंबर से और इसी ऊन से बनाई थी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप बनाइए और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।